भारतीय जनता पार्टी इस देश के राष्ट्रवादी लोगों को गुलाम समझ रही है, नौकर। कि जाएंगे कहाँ, क्या कर सकते हैं? इनके पास विकल्प तो है नहीं, तो करेंगे क्या? कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये गुलामी के तरह से ये मोदी जी और जितने लोग हैं, ये लोग समझ लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। जाएंगे कहाँ? दौड़ धूप के हमारे ही पास आना है, अपनी वाली करते रहेंगे। कमलेश तिवारी को मार दिया गया, उसी तरह से नुपुर शर्मा। दोष क्या है? मैं मोदी जी से पूछता हूँ, मैं जेपी नड्डा से पूछता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, तुम नुपुर शर्मा का दोष बताओ। है औकात? किसी की औकात नहीं है। मोदी नहीं, सबकी, किसी की औकात नहीं है तुम्हारी कि बता दो कि नुपुर शर्मा की गलती क्या हो। किताब में जाकिर नाइक नहीं वही चीज कहा है। दम होता तुम्हारे जवाब देते, बोलते कि देखे तुम्हारे किताब में है। देखो सारे प्रवक्ता आके भारतीय जनता पार्टी के खड़े हो जाते, देखो तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, नुपुर शर्मा ने गलत कहा है। वही चीज जाकिर नाइक कहता है तो कोई दोष नहीं है। हजारों टीवी पे बैठ के अब हमारे शिवलिंग से लेकर और हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। कितनों के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। सिर्फ मैं आज त्याग पत्र दिया हूं भारतीय जनता पार्टी की वजह से, वो आज हजारों साल से वो कर रहे हैं। अरे तुम करना है तो सही सत्य के साथ चलो। गांधी जी मत बनो, जवाहरलाल नेहरू मत बनो, जमाना लग गया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश न उनको बर्दाश्त किया न तुमको, देखते देखते थक गए हैं। अब एक चीज बताइए, मोदी जी बताएंगे या कौन नेता बताएगा? जानते हैं, गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना, गंगा जमुनी चला रहे हैं, गंगा जमुना चला रहे हैं। गंगा कुरान में लिखा हुआ है कि हदीस में लिखा हुआ है कि कहाँ लिखा हुआ है? गंगा जमुना से कोई मतलब है? समझ रहे हैं? ये गांधी नेहरू की तरह से गंगा जमुना चलाना है मोदी जी को, सबको। अरे तुमको क्या मतलब है गंगा जमुना से? तुम आबे जमजम की बात करो, आबे जमजम की बात करो, तुम्हारा वो है। हम तो पूजा करते हैं तो इस तरह से पानी लेते हैं, जल लेते हैं, सींचते हैं और कहते हैं क्या, गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूजा करते हैं तो कहते हैं ना, 7 स्थानों का नाम लेते हैं ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारा, सप्तत्या, मोक्षदायिका। 7 शहर हैं जो मोक्ष देते हैं, 7 नदियां हैं जो पवित्र करती हैं हमको, कहते हैं ना। लेकिन इसको इस्लाम से क्या मतलब है? कभी अपोज किए? नहीं किए ना। कभी कोई भारतीय जनता पार्टी का, आज कुछ जो सही लोग हैं, सही बात कह रहे हैं तो उनको निकाल दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। जो गंगा जमुना तहजीब है, जो भाईचारा है, वो बिगड़ रहा है। गंगा जमुना से उनको क्या लेना देना भाई साहब? कैसा गंगा जमुना? गंगा जमुना उनके किताब में लिखा हुआ है कि उनकी विचारधारा में है कि उनकी सोच में है। कभी गंगा में नहाने वो पवित्र होने जाते हैं क्या? उनको गंगा जमुनी तहजीब किस बात का तहजीब, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे जो नदवान में जो देवबंद स्कूल है, देवबंद स्कूल जानते हैं? देवता शब्द कहीं इस्लाम में है? सुने हैं? नहीं, कहीं नहीं है। अब बंद का मतलब क्या होता है? ताला बंद। देव का मतलब देवता, आदि देव, फला देव, देव देव देवता। उसको क्या करना है? बंद, देव बंद। वो तो साफ साफ कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, देवबंद। जो बोला था वो कौन, वो है ना, मदनी पदनी जो भी है, वो पढ़ते रहते हैं जो ये बैठ के वहाँ। तुम डरो मोदी जी और सब लोग जाके घुटने टेको, उनसे माफी मांग लो, थूक के चाटो। हम, ये देश नहीं माफी मांगेगा। अगर यही बात होती तो राणा प्रताप घास की रोटी क्यों खाए शर्मा जी? इतने लोग संघर्ष क्यों किए? हजारों लोग हमारे पूर्वज हमको बचा के लाए, इतना संघर्ष किए क्यों? जब यही करना था तो तुम भी वही कर रहे हो ना। बाकी तुम्हारे उसमें अंतर क्या हो गया? तुम भी तो जयचंद निकल गए। लेकिन पांडे जी वो तो नारा भी दे रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही वो करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जोगी जी के चारों तरफ मस्जिद में मुसलमान हैं, जोगी जी के छत्र में, उनके मंदिर के पास, उसी में जीते हैं। कितना वोट मिला था? कैसा विश्वास जी? क्या हुआ? टीवी पे बैठ कर विश्वास तो दे रहे हैं कि आपका शिवलिंग निकला है, वो सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, सब कुछ है, कह रहे हैं फब्बारा है। और ये कहें वो संघ वाले, वो कह रहे हैं कि हमको अब कोई आंदोलन, मैं हूं अयोध्या विवादी ढांचा गिराने वाला, मैं वहां था। हम जैसे कार्यकर्ता, हमको कोई लालच नहीं है। जो दलाल है ना, दलाल, वो चुपचाप सर नीचे करके और तलवा चाटे इन लोगों का। हम जैसे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, जिसको कोई लालच नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, वो इसी तरह से, इसी आवाज में बोलेगा। हम डरने वाले नहीं है। पांडे जी क्या कहेंगे, क्या मन आज बड़ा दुखी हुआ है? दुख नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी ट्विटर पे लिखा हूँ, फेसबुक पे लिखा हूँ, हर लगा, और मीडिया में बोलता रहता हूँ ना, हमेशा वायरल रहता हूँ।
बजाता रहूंगा इनकी। एक बार नहीं, 1000 बार बजाएंगे, रोज बजाएंगे, रोज बजाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जितना दुखी है, शायद इतना दुखी कभी नहीं हुआ होगा। सबसे ज्यादा दुख आज उसको हुआ है, इसलिए कि कल वो बहन सही बात के लिए अगर गलत कही होती, वह किताब में नहीं लिखा होता, उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता, हम भी स्वीकार कर लेते। ये है गंगा जमुना। गलत को सही जो किताब में लिखा हुआ उसको कह देने पे अब निष्कासित, यही तो घुटने टेकने हुआ, यही तो गुलामी करना हुआ, दूसरा क्या था। इसी चक्कर में नुपुर शर्मा, कमलेश तिवारी कोई नहीं, इसी तरह से जिस तरह से आज मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई साहब, मोपला में 14 लाख हिंदू मार दिए गए, डायरेक्ट एक्शन डे में मार दिए गए, बंटवारे में मार दिए गए, यह भी मरवाने के चक्कर में है। यही चाह रहे हैं कि काट दिया जाए, उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा, वो तो यही चाहते हैं। झूठी बात के लिए, झूठा प्रपंच के लिए आज उनके सामने तुम शरणागत हो रहे हो। कल वो इसी तरह से करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए कोई कह नहीं सकता है, क्यों नहीं कहेगा। आज आप इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन जो हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है कि भाई हम तो हिंदुत्ववादी पार्टी है। हिंदुत्ववादी पार्टी क्या? हिंदुत्ववादी का मतलब कि जो सही बोलेगा उसका गला काट दो, उसको पार्टी से निकाल दो। चंद क्यों, कौन लोग हैं चमचे, ये अल्पसंख्यक कितना वोट देते हैं। वही मुख्तार अब्बास नकवी के कहने पे, मुस्लिम नेताओं के कहने पे कर दिए। मुख्तार अब्बास नकवी के गांव में कितना वोट मिला था? एक उनका और एक पत्नी का। केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के हैं, कितना वोट मिला? अरे सत्ता चाहिए तो हम जैसे लोग घर घर में जाके किस लिए क्या देते है भारतीय जनता पार्टी? क्या देती है जरा बताओगे? मलाई, जेपी नड्डा वगैरह लोग और जितने लोग हैं, ये लोग चमचई और बेलचई करते होंगे और ये लोग मलाई खाते होंगे। हम मलाई नहीं खाते हैं, हमारा कोई दबाव नहीं है। इस देश का जो राष्ट्रवादी है ना, वो देखते देखते थक चुका है और ऑप्शन खोज लेगा, नहीं करेगा तो वोट देने नहीं जाएगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देगा। 2024 में मोदी जी आपको आना नहीं है, यह तय हो गया है। आपको नहीं लगता नुपुर शर्मा ने गलत बोला था? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, कोई गलत नहीं बोला था, वही चीज जाकिर नाइक कह रहे हैं, वही लिखा हुआ है हदीस में। भाई सारे यूट्यूबर से लेकर सब लोग, किताब में दिखा दूं, लाओ ना, कुरान दिखा दे रहा हूं, हदीस दिखा दे रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब तुम सेकुलर हो, यह देश सेकुलर है, कहते हो कि सेकुलरिज्म चल रहा है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? सभी धर्म में सभी धर्मों को बोलने का आज़ादी, किसी धर्म को सभी धर्मों को बोलने की आज़ादी। आओ डिबेट करो, सनातन पे डिबेट करो, इस्लाम पे डिबेट करो, सिखिज्म पे डिबेट करो, क्रिश्चियनिटी पे डिबेट करो, जैन पे डिबेट करो। कौन हमारे लिए अच्छा है? धर्म का मतलब होता है जो समाज के लिए, देश के लिए, इस प्रकृति के लिए जो चीज़ अच्छा हो उसको हम अपनाएं, यही होना ना। धर्म इसीलिए होता है कि समाज, देश, प्रकृति, सब जो सबसे बढ़िया हो उसको हम अपना के और देश को आगे ले चलें। धर्म इसीलिए न होता है। तो हम यह डिबेट नहीं कर सकते हैं कि हाँ इस्लाम अच्छा है, कि सनातन अच्छा है, कि सिखिज्म अच्छा है, कि क्रिश्चियनिटी अच्छा है, कि जैनिज्म अच्छा है, कि बौद्धिस्ट अच्छा है। यही तो है भारत तो हमेशा डिबेट को ही स्वीकार किया, वही डिबेट तो था। और चर्चा करते हैं, बैठो। लेकिन तुम्हारे धर्म पे कह दिया जाएगा तो तुम गला काट दोगे। ये कैसा सेकुलरिज्म है भाई? एक तरफ सेकुलरिज्म का नाम ले रहे हो और दूसरी तरफ तुम गला काट रहे हो, कैसा सेकुलरिज्म? यही तो असली कट्टरवाद है। राजस्थान के बूंदी शहर में एक मौलाना खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी आंख नोच ली जाएगी, सर काट दिया जाएगा। वहीं पर तमाम प्रशासन खड़ा हुआ है, वहाँ पर FIR नहीं होती, लेकिन यहाँ पे गला काट दिया जाता है। मोदी जी एक बात सुन लीजिए, इस देश का नौजवान जगेगा ना, मोहम्मद पे एक साथ 2 करोड़ लोग लिखेंगे सोशल मीडिया पे, लाइव होकर करेंगे। 2 करोड़ लोग काट, देखो कितने लोगों को काट देंगे। 100 करोड़ लोग हैं ना, 5 करोड़ लोग एक ही दिन फेसबुक पे लिख दिए, वो लाइव हो गए। क्या कर लोगे? 5 करोड़ का गला काट दोगे? और वो 5 करोड़ तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तब तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, तुम कानून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम ही कर देंगे जनसंख्या नियंत्रण। यही चाहते हो क्या? लेकिन ये धर्म तो सबके लिए बराबर है, किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो लगातार शंकर जी से लेकर और सारी देवताओं पे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कोई FIR नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। वो करेंगे तो उनको आज़ादी है। कैसी आज़ादी भाई?
यही तो कहने का मतलब है कि तुम डेली कर रहे हो, रोज कर रहे हो, टीवी पर बैठ के कर रहे हैं कि उसको फब्बारा, शिवलिंग सामने दिखाई दे रहा है उसको फब्बारा कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसको छेद दिए, सब कुछ सही है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना, उनको तोड़ना, यह 2024 में मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ेगा।